हे गाइस, आई एम लवी हेयर। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, या जो डेली अपने बच्चों को कुछ स्टोरी वगैरह सुनाना चाहते हैं, बेड टाइम स्टोरीज़ वगैरह, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो द चैप्टर इज़ चैप्टर 3, द स्वीट पॉरेज। चैप्टर 3, द स्वीट पॉरेज। Once upon a time, there was a little girl named Anna. She lived with her mother. They were very poor and did not have anything to eat. They survived by eating fruits from the forest. However, Anna was a good child and was always kind and helpful to everyone. One day, while Anna was in the forest collecting fruits, she met an old woman. This woman had special powers and knew that Anna was sad and wanted food for herself and her mother. She also knew that Anna was a kind girl and wanted to reward her. तो क्या होता है कि एक बार की बात है, एक छोटी लड़की थी अना। वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। वो फॉरेस्ट में से फ्रूट्स कलेक्ट करके लेकर आती थी और वो लोग वही खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे केवल फ्रूट्स खाकर। हाउएवर, अना वॉज अ गुड चाइल्ड, और अना एक अच्छी लड़की थी और वो ना बहुत ज़्यादा दयालु भी थी और हर किसी की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन अना फॉरेस्ट में फ्रूट्स कलेक्ट कर रही थी, तो वहाँ वो एक बूढ़ी औरत से मिली। वो जो औरत थी उसके पास ना स्पेशल पावर्स थी और वो ना जानती थी कि अना सैड है और अपने लिए और अपनी मदर के लिए उसको फूड चाहिए। वो ये भी जानती थी कि अना एक काइंड गर्ल है, दयालु लड़की है और वो उसे ना कुछ देना चाहती थी। सो शी प्रेजेंटेड अना विद अ लिटिल पॉट. This was a magic pot which could cook. The old woman told Anna the magic words. She said, "Cook, little pot, cook." Immediately the pot cooked good, sweet porridge. And when she said, "Stop, little pot," it stopped cooking. It was amazing. तो क्या हुआ, वो उसको इनाम देना चाहती थी, तो उसने ना अना को एक छोटा सा पॉट दिया। देख रहे हैं आप, दिया है सामने। तो वो क्या था, एक मैजिक पॉट था जो कि क्या कर सकता था, खाना बना सकता था, यानी कि खाना पक सकता था उसमें। तो ओल्ड वुमेन ने अना को कुछ मैजिक वर्ड्स बताए, जादुई शब्द बताए। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बोला, कुक लिटिल पॉट कुक। ये थे मैजिक वर्ड्स। जैसे ही वो ये बोलती थी, वो जो पॉट था, जैसे ही उन्होंने बोला, उसने अच्छा सा मीठा मीठा दलिया जो है बनाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने कहा कि स्टॉप लिटिल पॉट, तो उसने कुक करना स्टॉप कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छा था। अना वॉज वेरी एक्साइटेड इंडीड एंड थैंक द ओल्ड वुमेन विद अ हग and a big smile. Then she took the pot home to her mother. Of course, her mother was also very happy with the magic pot. She said, "Now we can eat food whenever we like." अना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने जल्दी मतलब क्या किया, एक प्यारा सा हक दिया और एक स्माइल दी ओल्ड वुमेन को, थैंक यू बोला, और वो पॉट वो अपने घर ले गई, अपनी मम्मी को दिखाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी उस जादुई घड़े से। तो उन्होंने कहा कि अब हम जब चाहें जब खा सकते हैं, जब हमें भूख लगे हम तब बना सकते हैं, जब हमारा मन हो। सो दे एट स्वीट पॉरेज एज ऑफन एज दे वांटेड। जब भी उन्हें भूख लगती थी वो लोग खा लेते थे बनाकर। दे ऑल्सो गेव पॉरेज टू एनी वन हु वॉज हंग्री। दे वर जेनरस एंड काइंड। तो वो ना जो कोई और भूखा होता था ना, उसे भी वो लोग वो पॉरेज दे देते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा दयालु थे, बहुत अच्छे लोग थे। वन डे अना हैड गॉन आउट ऑफ हर हाउस फॉर सम वर्क. हर मदर बिकेम हंग्री एंड सेड टू द पॉट, "Cook, little pot, cook." And it cooked sweet porridge as usual. When she had eaten till she was satisfied,
She wanted the pot to stop cooking, but alas, she did not know how to stop the pot from cooking, so it went on cooking more and more porridge. तो क्या होता है, एक दिन अना कुछ काम से घर के बाहर जाती है, तो उसकी मम्मी को भूख लगी होती है, वो पॉट से बोलती है कुक लिटिल पॉट कुक, और वो जैसे हमेशा बनाता है ऐसे ही पॉरेज वो दोबारा मतलब बनने लगा उसमें। वो जब तक खाती रही तब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुई। अब लेकिन क्या हुआ, वो उसको पॉट को कुक करने से स्टॉप करना चाहती थी क्योंकि उनका पेट भर चुका था। लेकिन क्या हुआ, ये तो बहुत दुख की बात हुई, उन्हें ये पता ही नहीं था कि पॉट को कैसे रोकना है कुक करने से, और ज़्यादा पॉरेज बनता चला गया। द पॉरेज वॉज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द पॉट बट it still went on cooking. The kitchen and whole house was full. The porridge soon overflowed into the next house and then the next, and gradually the whole street was covered in porridge. और क्या होता है, अब उन्हें आता तो था नहीं कैसे बंद करते हैं, और पॉट के बाहर बहने लगा पॉरेज, ओवरफ्लो हो गया पॉट, और कुक होता ही जा रहा था किचन, और पूरा घर भर गया पॉरेज से। तब भी पॉरेज बनता जा रहा था, और फिर वो दूसरे घर में ओवरफ्लो हो गया, फिर दूसरे में, ऐसे ही पूरी गली पॉरेज से भर गई। देख रहे हैं ना, देखिए सब लोग पॉरेज में ही बहुत सारा, पूरी गली मतलब हो गई थी, तो सब लोग उसी पर अब क्या करते, उसी में फंस गए सब। नो वन न्यू हाउ टू स्टॉप इट. At last, when only a single house was left, Anna returned. She looked in surprise at the streets full of porridge. Hurriedly she said, "Stop, little pot," and it stopped. और किसी को पता ही नहीं था कैसे स्टॉप करना, क्योंकि अन्ना को ही तो पता थे मैजिक वर्ड्स। जब लास्ट में केवल एक सिंगल घर बचा था जहाँ पॉरेज नहीं पहुँचा था, अन्ना वापस आ रही थी, और वो एकदम सरप्राइज़ हो जाती है, शॉक होके पूरी गली को देखती है कि ये क्या हो रहा है, पूरी गली पॉरेज से भरी हुई है। और जल्दी से वो बोलते हैं स्टॉप लिटिल पॉट, और रुक जाता है वो पॉट जो होता है, क्योंकि यही तो मैजिक वर्ड्स थे उसको कुक करने से रोकने के लिए। Everyone wanted to go back to their houses, so they had to eat all the porridge to make their way back home. और हर किसी को अपने अपने घर वापस जाना था, तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें वो सारा का सारा पॉरेज खाना पड़ गया अपने घर वापस जाने के लिए। देखिए अब कोई भूखा भी नहीं रहा और सबको पॉरेज भी मिल गया खाने के लिए। सो आई होप कि सबको अच्छी लगेगी ये स्टोरी, और पूरी सुनिएगा तो ही समझ आएगा ओके क्या हुआ था स्टोरी में, कैसे हुआ था। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर अच्छी लगे आपको, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।